हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट टोस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने थर्ड चैप्टर जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम हमारे फोर्थ चैप्टर पे का जंप आउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले किसकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स की। जैसा मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है कि आप जो 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़े, इन 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री वी आर स्टडिंग अबाउट द अप्लाइड हिस्ट्री। मतलब जो हिस्ट्री हमने आज तक पढ़ी है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको एज अ प्रोफेशनली किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को, उसके इंफॉर्मेशन को। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं। तो अब कोई भी चीज समझने से पहले तो हमें उसका पास तो जानना पड़ेगा ना। तो वही पास हम जानेंगे इंडियन आर्ट्स का, फिर उसके बाद उसका प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज आर्ट, कि आर्ट एक्चुअली होता क्या। हमने तो ड्राइंग सुनी है सर, तो वही होता है क्या? नहीं है, वही नहीं है। फिर इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट से, फिर इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से, फिर आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज देंगे, व्हाट इज आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? एक एज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो क्या करना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस, अपनी विजडम या फिर अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहता है। किसके माध्यम से? आपकी किसी ब्यूटीफुल क्रिएशन के साथ, उसे हम लोग क्या आर्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह के अंदर दुख बहुत ज्यादा भरा हुआ है, दर्द बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो बंदा अपने जो दुख है, दर्द है, अपने जो फीलिंग्स है वो किस तरह से शेयर करता है? गाना गा के शेयर करता है। तो अरिजीत सिंह के गाने कैसे होते हैं? दुखड़े वाले गाने होते हैं। सही बात है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो एक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? आपने जो एक्टर्स होते हैं, तो एक्टर्स अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं? अपने एक्टिंग के माध्यम से शेयर करते हैं। एक जो स्केच होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? तो वो क्या करेगा? वो अब एक ब्यूटीफुल स्केच बनाएगा और उसके माध्यम से क्या करेगा? अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो नॉलेज, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो क्या करता है? शेयर करता है। समझा? तो हर एक बंदा जो क्या करता है, अपने किसी भी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीलिंग्स को, जो आपने किसके, आपके एक आर्ट के, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन के थ्रू क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट। अब आर्टिस्ट की क्या पावर जो होती है, इमेजिनेशन की, सेंसिबिलिटी की, इमोशन, स्टेट ऑफ इमोशन जो होता है, उसके जो स्किल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएशन के एक रूट्स होते हैं, जड़ होती है। देखो ऐसा बोला जाता है, जो आर्ट होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उस आर्टिस्ट के अंदर ये सारी खूबी होनी चाहिए। वो इमोशंस को सुनने वाला या फिर महसूस करना चाहिए उसे। उसका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजों में क्या सेंस कर लेना चाहिए, तभी वो बंदा क्या बन पाता है? अच्छा खासा आर्टिस्ट क्या बन पाता। अब आर्ट जो होता है आपके दो तरीके के होते हैं। आर्टिस्टिक क्रिएशन आपका दो तरीके का होगा, एक आपका विजुअल आर्ट्स होगा, एक परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट्स मतलब क्या होगा? ऐसे आर्ट जिसको हम देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दृक कला, इस नाम से भी क्या हम बहुत ज्यादा जानते हैं। और जो दूसरा टाइप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ललित और अंगिक कला। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जो हम लोग परफॉर्म करके बात है, जैसा स्केचेस हो गया या आपका क्या हो गया? ये विजुअल आर्ट्स हो गया। वहीं पे आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया वो कैसा हो गया? डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये आपका परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ललित या फिर अंगिक कला भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे जो हमें ये बतलाते कि हमारे जो ये आर्ट से, ये आर्ट से नहीं है, हमारे आजोबा, बाबा, दादा, काका, बहुत पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके टाइम से ये चीजें क्या चली आ रही है। और विजुअल आर्ट्स को ऐसा बोला जाता है कि विजुअल आर्ट्स यानी जो दृक कला है वो आज से नहीं है, वो स्टोरेज पीरियड से है। और लोग क्या उसे आज तक क्या फॉलो क्या करते हुए आ रहे। ठीक है। अब आते फोक आर्ट्स, क्लासिकल आर्ट्स में। अब फोक आर्ट्स होता है और क्लासिकल आर्ट्स होता क्या है? देखो सबसे पहली चीज ये कि दो डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन है आपके आर्ट के, जिसको हम फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट में बात करते हैं। अब फोक आर्ट क्या होता है, क्लासिकल आर्ट क्या होता है, ये सबसे पहली चीज मैं आपको समझा देता हूँ। फोक आर्ट जो है आज से चालू नहीं हुआ है, वो प्री हिस्टोरिक टाइम से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो एक्सप्रेशन है फोक आर्ट का, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं हंसी हंसी डांस करता हूं, मुझे खुशी हो रही है मैं खुशी करूंगा, मेरा दुख है, दर्द है, प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपके फोक आर्ट में क्या दिखाई जाती है। और फोक आर्ट्स के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि पहले ये वाला हाथ उठाना है, फिर ये वाला हाथ उठाना है, फिर इस तरह से देखना है, फिर उस तरह। ऐसे कोई रूल्स नहीं होते, स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब मुझे जो फील हो रहा है मैं वो करूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे करना है तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, अगर मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे करना है तो मैं ऐसे करूंगा। मतलब ये अगर सीधी सादी भाषा में करूं तो हमारा गणपति डांस जैसा होता है, जो मर्जी है वो हम लोग करते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग या फिर कोई रूल्स हमें क्या फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो फोक आर्ट होता है कैसे? आपके जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, उसके थ्रू क्या किया जाता है? आपका डेवलप किया जाता है।
जैसे अगर गोवा या फिर कोंकण वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दशावतारा होता है, ठीक है। तो दशावतार लोग क्या परफॉर्म करते हैं, वो उनका ट्रेडिशन, वो उनको लगता है, तो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स क्या आते हैं, एक साथ मिलकर के डांस करते हैं। जैसे पंजाबी क्या करते हैं, भांगड़ा नचते हैं, ठीक है, तो भांगड़ा वो डांस करते हैं भाई, ठीक है। तो वो उनका ट्रेडिशन, मन में आया वो ऐसे ऐसे करते हैं, मन में आया वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो मन में आया तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो उनके ऊपर रहता है, उनको कोई रोकने टोकने वाला है क्या, नहीं टोकने वाला है। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर हम बात है आपकी क्लासिकल आर्ट, अब क्लासिकल आर्ट क्या होता है, क्लासिकल आर्ट के लिए भैया आपको सबसे पहली चीज, अगर क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं, जितने मैथमेटिक्स में भी नहीं होते, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो चीजें अगर बोला गया है सबसे पहले हाथ इधर जाएगा तो आपको हाथ इधर ही करना है, अगर बोला इधर हाथ जाएगा तो इधर ही करना, अगर आपको बोला कि आपकी एक आंख की जो बिंदनी होगी वो ऊपर जाएगी तो ऊपर ही जानी चाहिए, अगर बोला नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी। जो वेशभूषा, जो कपड़े होते हैं, ये सारी चीजें क्या पहले से प्री डिफाइंड होती है दोस्तों, और आपको परफॉर्म करना है तो आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग क्या पहले क्या लेनी पड़ती है। वहीं आपको फोक आर्ट में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अपना गणपति डांस है, ठीक है। स्टाइलिंग आर्ट, अब आर्टिस्ट, अब हर एक बंदे का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, तो उसी तरह से जो हर एक आर्टिस्ट होता है उसका स्टाइल जो होता है अलग होता है। सही बात है, मेरा स्टाइल अलग है, आपका स्टाइल अलग होगा, आपके बाजू वाले का स्टाइल अलग होगा, हर एक बंदे का जो स्टाइल है वो क्या होता है, वो अलग होता है। अब जब ये जो स्टाइल है, एक जो पर्टिकुलर स्टाइल होता है, जब बहुत सारे लोग क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो वो स्टाइल तब्दील होकर क्या बनने लगता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, वो स्टाइल ट्रेडिशन बन जाता है, और जो लोग उसे क्या फॉलो क्या करने लगते हैं, एज अ आर्ट स्टाइल क्या फॉलो करने लगते हैं। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब इंडियन ट्रेडिशन हम देखेंगे किसका, विजुअल आर्ट्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य कला बोलते हैं। ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, यू गाइस वांट इफ यू डू इट, ठीक है। अब पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग अगर बात करूं तो पेंटिंग कैसी होती है, 2D होती है। 2D मतलब सिर्फ आगे का हिस्सा दिखेगा, पीछे का कुछ भी नहीं दिखेगा। 3D में हम 4D 3D में हम चारों साइड से क्या देख सकते थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के जैसे स्केच हो गया, पेंटिंग्स हो गए नेचर के, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, इन सब की जो पेंटिंग्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पेंटिंग बोलते हैं। अब ये आपके अलग अलग सरफेस पे किया जाता है, जैसे रॉक पे भी पेंटिंग की जाती है, आपने कहीं घूमने गए होगा तो आपने दीवारों पे भी पेंटिंग होते हुए देखा होगा। कुछ लोग जो होते हैं कैनवास पे, अभी जैसे मरीन ड्राइव जाओगे तो मरीन ड्राइव पे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे होते हैं, वो क्या कैनवास पे क्या करते हैं, आपके ड्रॉइंग करते हैं, समझ में आ गया, या फिर पेंटिंग करते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ जो होता है अलग अलग जो लोग हैं, आपके मटके जो होते हैं ना, पानी भरने वाले घड़े, उस जिसमें गर्मी के टाइम पे हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, उसमें भी क्या ड्राइंग करते हैं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पे अगर बात है जो मुराल है, बोधिसत्वा, जो अजंता केव्स में, ये फाइनेस्ट एग्जांपल है किसके, आपके आर्ट ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अब रॉक पेंटिंग जो आज नहीं बनी है, वो स्टोन एज पीरियड यानी हमारे भीड़ के जमाने की क्या जो पेंटिंग्स है वो क्या बनी हुई है, ठीक है। अब वो अलग अलग कंट्रीज में डिस्कवर की गई है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो वहां पे रॉक पेंटिंग साइट्स आपके अलग अलग स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और जो आर्ट रॉक पेंटिंग्स है वो कहाँ पे, आपके जो केव्स है भीमबेटका में, उसके अंदर जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और इसी वजह से भीमबेटका को क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम क्या दे दिया गया। अब रॉक पेंटिंग में एक्चुअली होता क्या था, यूजुअली जो ज्योमेट्रिक फिगर यूज करके एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनको क्या किया जाता है, डेपिक्ट किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन टाइम टू टाइम चीजें बदलती है, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बदला वहां वहां रॉक पेंटिंग का जो स्टाइल था वो भी हमें क्या चेंज होता हुआ क्या दिखाई दिया। अब जैसे हमें चेंज दिखा किसमें, डिपिक्शन होने लगा किसका, फ्लोरा और फोना का, और साथ ही साथ एविडेंट ऑफ वेरियस फिगर्स इन द कलर्स दैट वेर यूज। अब कलर्स भी जो थे वो चेंज होने लगे, पहले क्या यूज किया जाता, ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर्स यूज किए जाते थे, और वो रॉक पेंटिंग्स क्या होता था, समझ में आ गया, जो आपके नेचुरल आपके जो सब्सटेंसेस होते थे उसी से क्या बनाया जाता था। अब रॉक पेंटिंग से हमें समझ में आता है कि एशियन पीरियड में जो लोग हैं उनकी नेचुरल सराउंडिंग किस तरह से हुआ करती थी, वो सर्वाइवल किस तरह से करते थे, उन्हें क्या सारे प्रॉब्लम्स आते थे, ये सारी चीजें हम लोग क्या देख पाते हैं। अब जो ट्रेडिशन है फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, वो हमें स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग क्या बताता है, जो कस्टम है डेकोरेट करने का हाउस का, वॉल्स को, जैसे रंगोली बनाया जाता है, तो रंगोली भी क्या आपके यही चीज है। आप देखोगे रंगोली में भी हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, व्हाइट कलर यूज करते हैं, लेकिन टाइम बदलता गया तो अलग अलग कलर्स भी हम यूज करना चालू कर दिए, लेकिन पहले ऐसी चीजें होती थी क्या, नहीं होती थी। अब देखोगे ये आपके आपके आर्ट ऑफ पेंटिंग का ही एग्जाम्पल, रॉक पेंटिंग का, ठीक है। ये देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो सिंबल्स है, यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज, हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। कई बार क्या किया जाता है, पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कहानी, कथा कहानी भी क्या सुनाई जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, अब क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग अगर बात करें, अब जो एशियन टेक्स्ट है
वो हमें अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है पेंटिंग के उसके बारे में हमें बताते हैं डिटेल में। अब टोटल अगर बात करूं 64 आर्ट्स क्या मेंशन है आपके अलख्या विद्या में, या फिर जिसको हम अल्खियम भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इसके 6 मेन एस्पेक्ट्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, षाडंगे बोलते हैं। एशियन इंडियन स्कॉलर्स ने 6 एस्पेक्ट्स डाले, उसमें क्या आता है, रूप भेदा। रूप भेदा मतलब क्या होता है, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म। प्रमाणा मतलब प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज। भावा मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन, हम हंस रहे गा रहे रो रहे करके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका लावण्य योजना यानी एस्थेटिक्स। फिर आता है आपका सदृश्यता यानी असेंबलेंस टू रियलिटी। फिर आपका आता है वर्णिका भंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ये मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। अब आगामा टेक्स्ट जो अलग अलग रिलीजन के, सेक्ट्स के, पुराणस के, वास्तुशास्त्र के, ये हमें क्या जो आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पटिंग है कंटेक्स्ट का, वो हमें क्या समझाते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आई होप आपको जितनी चीज समझाई गई, आई होप आपको सारी चीज समझ गई होंगी। अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने ग्रेटर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।